Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we are studying chapter number 3, which is about the theories of the covalent bondings and the shapes of molecules. Today is our second part of the fourth lecture. This lecture is about the applications of molecular orbital theory. Now, the objectives of this lecture are to enable our students to draw the molecular orbital diagrams for the different molecules, to determine the bond order for the different molecules, to determine the magnetic properties of the molecules, to compare valence bond theory with the molecular orbital theory, and to justify that molecular orbital theory is superior to the valence bond theory. हम अपने इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की मदद से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रा की जा सकती है और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि दो एटम के दरमियान कितने कोवल बॉन्ड हैं, उस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी और उस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वेशन या कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें यूजुअली जो है वो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिस्क्रिप्शन के लिए, हर एक मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल्स की डिस्क्रिप्शन के लिए या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एप्लीकेशन के लिए 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन की या जो भी एटम हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है ग्राउंड स्टेट में। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। नाउ देन ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने का क्या तरीका है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको समझाया था। फिर देख लीजिए कि आप 3 कॉलम्स ड्रा कर लीजिए। ये 2 लाइन से आपने 3 कॉलम ड्रा कर लीजिए। लेटरल कॉलम ये जरा जो है वो कम विड्थ के होने चाहिए और सेंट्रल कॉलम ज्यादा विड्थ का होना चाहिए। अब लेटरल कॉलम में आप एटॉमिक ऑर्बिटल सर्कल से या इस तरह स्केयर से शो कीजिए। ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ये इस साइड पे और एक्सट्रीम अदर साइड या अदर लेटरल साइड पे हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर लें, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बता रही है। इन इलेक्ट्रॉन को आपने एरो की सूरत में शो करना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल एरो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन एरोज का पेयर इस तरह से, जिसको हम स्पिन पेयर कहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने जो लेटरल कॉलम या साइड वाले कॉलम पे ड्रा करने हैं। अब आपने सेंट्रल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उससे एक लेस एनर्जी का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक ग्रेटर एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा कीजिए जिसका एनर्जी लेवल इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर हो और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप ड्रा कीजिए जिसका एनर्जी लेवल इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा हो। अब आप इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इस तरह डॉटेड लाइन से इन एटॉमिक ऑर्बिटल से इस तरह से लिंक कर दें। अच्छा, अब दोनों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन
एक हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब आप इन 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से शुरू करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या जिसको सिग्मा एस कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एस में फिल हो गए, जबकि सिग्मा स्टार 1s यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गई हाइड्रोजन की। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये हमें किस तरह शो करती है कि दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान सिंगल कोवल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in all the bonding molecular orbital minus number of electron in all the anti bonding molecular orbital divided by 2। अब आप देखें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 का क्या मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान 1 कोवल बॉन्ड या सिंगल कोवल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। थर्ड नंबर पे अब आ गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपने देखना है कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अगर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों लाइक दिस, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डायामैग्नेटिक है, यानी उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल या आयन होगा, उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ वन पेयर इन सिग्मा 1s ऑर्बिटल, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वेशन या कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है कि दो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या फर्क होगा, किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल को जाहिर करना है, किस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जाहिर करता है। अच्छा बच्चे देखें, 2 हाइड्रोजन एटम है, हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। जब दो एटॉमिक 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये आप सेंटर में देखिए, इसके सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s एम्प्टी है, जो एम्प्टी है उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, H2, इसको आगे ब्रैकेट में लिखें सिग्मा 2s2, यानी जो हाइड्रोजन एटम कंबाइन किए थे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1, और जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 2s2। तो ये आपने इसको इसी तरह डिस्क्राइब करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हीलियम का मॉलिक्यूल। हीलियम का मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होता है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से देखेंगे कि आखिर क्यों हीलियम का मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कीजिए। 1s, ये this is the atomic orbital of first helium atom, 1s atomic orbital of second helium atom। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इनको स्पिन पेड इलेक्ट्रॉन से शो कर लें, ये ऑपोजिट एरो से। ये ऑपोजिट एरो 2 इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन द सेम वे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, एक इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 1s, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से शुरू करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार s में। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर 2,
minus number of electron in anti-bonding molecular orbital also 2 divided by 2, this is equal to 0। यानी दो हीलियम एटम के दरमियान कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे आप ये भी देखिएगा कि जब आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो स्टडी किया, तो अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी था तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, यानी एक कोवल बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एंटर हुए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो अब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो बॉन्ड स्टेबलाइज होगा, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होती है तो इससे बॉन्ड डिस्टेबलाइज होगा। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनस्टेबल है, यानी H हीलियम He2 ये एग्जिस्ट नहीं करता अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से। Next is the lithium molecule. Electronic configuration of lithium due to its atomic number 3 is 1s2 2s1। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम बनानी है, इसमें आपने 1s के दरमियान नहीं बनानी, आपने सिर्फ वैलेंस शेल ऑर्बिटल के दरमियान ये डायग्राम बनानी है। तो ये क्या हो गया, दिस इज 2s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट लिथियम एटम, 2s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड लिथियम एटम, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। व्हेन दे विल ओवरलैप दे विल फॉर्म अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे, एंटी बॉन्डिंग जो है वो एम्प्टी रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 electron in bonding molecular orbital minus 2 electron in 0 electron in anti-bonding divided by 2, दिस इज इक्वल टू 1। इन दो लिथियम एटम के दरमियान सिंगल कोवल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ये मॉलिक्यूल जो है ये डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, दो लिथियम एटम कंबाइन करते हैं या अपने ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। 1s के शेल को जाहिर करता है। तो जब दो लिथियम एटम अपने ऑर्बिटल ओवरलैप करके Li2 बनाएंगे लिथियम मॉलिक्यूल, तो उसमें 1s ऑर्बिटल जो ओवरलैप नहीं किए उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए आपको दो दफा के लिखना पड़ेगा। के ये जो के शेल होता है, यानी एक लिथियम का 1s ऑर्बिटल फर्स्ट के शेल, दूसरे लिथियम का फिर के शेल ये सेकंड के। अच्छा, अब दो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो किस में मौजूद हैं, सिग्मा 2s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज बेरिलियम। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो यहां भी आप वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करेंगे। 2s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट बेरिलियम विल ओवरलैप विद द 2s ऑफ सेकंड ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Now total electron are 4, 2 will be filled in bonding and 2 in anti-bonding. Bond order will be 0 क्योंकि number of electron in bonding molecular orbital 2 minus number of electron in anti-bonding 2 divided by 2 0। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 0 का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता दो बेरिलियम एटम के दरमियान। तो ये बेरिलियम का एटम ये पैरा डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं दोनों एटम में, और ये बेरिलियम का मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन डिकम्पोज कर देता है ड्यू टू इट्स लेस स्टेबिलिटी। तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वहां पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो गई। This is for boron. Boron atomic number 5, electronic configuration 1s2 2s2 2px1। तो आपने सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल को ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करनी है।
तो ये आप इस तरह 2 कॉलम ड्रा कर लीजिए। ये 2s ऑर्बिटल फर्स्ट बोरान के लिए, 2s ऑर्बिटल सेकंड बोरान के लिए। आपने तीनों ऑर्बिटल शो करने हैं। बेशक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक में मौजूद है, लेकिन तीनों आपने शो करने हैं, 2px, 2py एंड 2pz, 2px, 2py एंड 2pz। अच्छा, अब 2s ऑर्बिटल जब 2s के साथ ओवरलैप करता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेगा? दिस विल बी सिग्मा 2s और इनका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। जब एक एटम का जो है वो 2px दूसरे एटम के 2px के साथ ओवरलैप करेगा, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2px और इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px। जब 2py के साथ ओवरलैप करेगा तो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2py, यहाँ पे इसकी जो है वो जरा करेक्शन खुद कर लीजिएगा, पाई 2py, दिस इज नॉट सिग्मा 2px, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। जब 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई 2pz एंड पाई स्टार 2pz। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 या इससे लेस है तो उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी के जो एनर्जी लेवल है, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे कि 1s, sigma 1s, then sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, then pi 2py equal to pi 2pz, then sigma 2px, then pi star 2py equal to pi star 2pz और सबसे हाई एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, ये एनर्जी लेवल आपने फॉलो करना है। तो आप जिस वक्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर लें तो उस वक्त आप देखें कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप किस एलिमेंट के एटम्स के ऑर्बिटल के दरमियान ड्रा कर रहे हैं, कि एटॉमिक नंबर 7 या उससे लेस है या एटॉमिक नंबर 8 और उससे अबव है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दूसरे बोरान के इन ऑर्बिटल में भी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन आर 3 + 3 6। अब आप इन 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से शुरू कर दीजिए। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां तक 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आपके पास दो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, एक है पाई 2py, दूसरा पाई 2pz। फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे करेक्शन अपने पास कर लीजिएगा। अच्छा, अब दो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन जो फिल करने हैं 2 हैं, तो हर्ट्ज रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एंटर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में एंटर होगा। तो अब जरा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे आर 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? दे आर 2। तो 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1 बॉन्ड ऑर्डर 1। यानी दो बोरान एटम के दरमियान सिंगल कोवल बॉन्ड एक्सिस्ट कर सकता है। अब इसमें आप देखें कि पाई 2py और पाई 2pz में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से बोरान का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपने ड्रा करनी है? तो बोरान एटम हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1। अब B2 मॉलिक्यूल जो बनेगा उसके लोअर 1s ऑर्बिटल उसको शो करना है आपने k से। अब इनकी ओवरलैपिंग से ये 2s 2px और ये जो y ऑर्बिटल 2py 2pz ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से बन रहे हैं? सिग्मा 2s contains 2 electron, यूं लिख लें सिग्मा 2s2, then sigma star 2s2, then pi 2py 1 और ये डीजनरेट है, इक्वल एनर्जी का है, यानी दो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, तो इसको इक्वल टू पाई 2pz, पाई 2py1 एक इलेक्ट्रॉन,
और डीजेनरेट ऑर्बिटल इसके साथ मौजूद है पाई 2p z। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगी। Next is that of nitrogen molecule. Electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कीजिए, 3 कॉलम बना लें, साइड पे दोनों नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल और सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटम का 2s जब दूसरे एटम के 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बन जाएगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। फर्स्ट एटम का 2px दूसरे एटम के 2px के साथ ओवरलैप करेगा, दिस विल फॉर्म सिग्मा 2px और इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px। जब 2py के साथ ओवरलैप करेगा, इट विल फॉर्म पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। जबकि जब 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, इट विल फॉर्म पाई 2pz और इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2pz। यहाँ पे जरा करेक्शन कर लीजिएगा। ये बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब दोनों तरफ आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 4 और ये 3 जो है ये हो गया 7 7 और ये 3 10 इलेक्ट्रॉन। आपने 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शो करनी है। 2 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। पाई 2py पाई 2pz 4 इधर हो गए, ये टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी रह गए तो सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, दिस इज 3। बॉन्ड ऑर्डर इज 3। All the electrons are paired, so it is diamagnetic molecular orbital configuration. 2 nitrogen atom, each one possesses electronic configuration like 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। जब ये ओवरलैप करेंगे तो 1s की ओवरलैपिंग, 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को शो किया जाएगा k से, और उसके बाद हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको कैसे शो करेंगे, सिग्मा 2s कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, इसको सिग्मा 2s2 कर लीजिए। सिग्मा स्टार s2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s इसमें कर लीजिए। देन पाई 2py2 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई 2py2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2, और इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल है पाई 2pz, इस कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। Then finally sigma 2px2 electron. This is the molecular orbital configuration. Now N2 plus 2 molecule, अगर इसी नाइट्रोजन से आपने एक आयन बनाना है, डाई पॉजिटिव आयन N2 plus 2, तो वो कैसे आप करेंगे? तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने के लिए आप नाइट्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये N+1 आयन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन आपने 2pz में से निकाल दिया, बाकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से रहेगी। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन दे आर 4 + 4 8। अब आप 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शो करेंगे। सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार s2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2pz2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2px और बाकी तमाम ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2, इट विल बी इक्वल टू 2। तो ये जो है क्या शो करेगा कि देयर इज अ डबल कोवल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल, देयर विल बी डबल कोवल बॉन्ड बिटवीन द 2 nitrogen ions, not atoms, it will be ions. Now this ion will be diamagnetic क्योंकि इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? 2 नाइट्रोजन आयन हैं, हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। अब इससे जो
N2+2 आयन बन रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसके जो 1s ऑर्बिटल इसके जो जो 1s ऑर्बिटल उनकी ओवरलैपिंग को शो करने के लिए के लिख लीजिए। उसके बाद ये जो सेंट्रल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को शो कीजिए कि सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py2 इक्वल टू पाई 2pz2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगी N2+2 की। Now molecular orbital diagram for N2-2। तो ये डायग्राम ड्रा करने के लिए आपके पास N माइनस आयन होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन आप जब 2px में डाल देंगे तो ये नाइट्रोजन एटम N-1 आयन बन जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ये अब आप ड्रा कीजिए। 2s ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद द 2s ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा 2s and sigma star 2s। In the same way, 2px will overlap with the 2px to form sigma 2px and sigma star 2px. 2py will overlap 2py to form pi 2py and pi star 2py. Pi 2pz will overlap with the 2pz to form pi 2pz and pi star 2pz. अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। 2 and 2 4 2 6, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप यहां से शुरू कर दें। 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार 2s, 4 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इन पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन इन पाई 2pz, यहां तक हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है सिग्मा 2p x, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। बाकी हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन जो रह गए वो हैं 2, और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल भी 2 हैं, यानी पाई 2py और पाई 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पाई 2py में आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई 2pz में आएगा। तो इस तरह ये जो आयन है ये शो करता है कि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। Bond order, number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital, it is 8 minus 4 divided by 2, it is equal to 2। यानी 2 n-1 आयन के दरमियान डबल कोवल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ये कॉन्फ़िगरेशन है 2n-1 आयन की। और इससे जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे के सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई 2pz2 इलेक्ट्रॉन, then sigma 2px2 electron, then pi star 2py 1 electron equal to pi star 2pz 1 electron. Now next is the oxygen molecule. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब आप क्या कीजिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अब यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में थोड़ा फर्क आ जाएगा। सबसे पहले 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो कीजिए। दिस विल फॉर्म सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब जब
2px के साथ ओवरलैप करेगा। एक ऑक्सीजन एटम का 2px दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2px के साथ ओवरलैप करेगा, तो इससे क्या बनेगा? तो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा 2px और हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2px, यानी ये ऑर्बिटल नाइट्रोजन और उससे कम एटॉमिक नंबर वाले एटम में जो है ये पाई 2p y और पाई 2p z के अबव था, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये इन दोनों पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बिलो लाई करेगा। रीजन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। 2py will overlap with the 2py of other atom to form pi 2py and pi star 2py. In the same way, 2pz will overlap with the 2pz to form pi 2pz and pi star 2pz. और अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, दे आर 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां से शुरू कर लें। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, देन sigma 2px 2 electron, pi 2py 2 electron equal to pi 2pz 2 electron, pi star 2py 1 electron equal to pi star 2pz 1 electron. This is molecular orbital configuration. ये मॉलिक्यूल जो है इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4 डिवाइड बाय 2 इट इज 2। यहां तक बच्चों मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझा दी। अब अगर आपने O2+2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करनी है, ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको दूंगा, तो इसके लिए आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन 2px से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2px से जो है वो रिमूव कर लीजिएगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो O2+2 ये फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपने O2-2 करना है तो अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 2py में ऐड कीजिए, इधर भी 2py में। तो अब क्या होगा कि दो एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन जो पाई 2py और पाई 2pz में ये पेयर अप हो जाएंगे, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आपने खुद करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सुपीरियर क्यों है। 3 रीजन है कि पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी it successfully explained the paramagnetic behavior of oxygen molecule. It also explained the formation of odd electron molecule and it also explained the formation of coordinate covalent bond. ये तीनों जो है किस्म की ये प्रॉपर्टीज ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शो नहीं करती। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे पैरामैग्नेटिक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी diamagnetic. Why? Now, electronic configuration of oxygen atom shows that it contains two half-filled orbital 2p y1, 2p z1. When these two orbitals will overlap with one another, what will happen? Overlapping of py take place on the bond axis pz orbital. They will overlap sidewisely. In this way, a double covalent bond will be formed between two oxygen atom, and due to the formation of double covalent bond, these electrons which were present in the 2py and 2pz orbital, they will pair up. जब तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचेगा, तो मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट लिक्विड नाइट्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं which are responsible for its paramagnetic behavior, and valence bond theory cannot show the presence of these unpaired electrons. These unpaired electrons are shown in the anti-bonding pi molecular orbitals in the molecular orbital diagram of oxygen. तो अगर हम ऑक्सीजन की molecular orbital diagram ड्रा करते हैं तो इसके
जो एंटी बॉन्डिंग जो है वो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यानी पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड, इनमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस क्या शो करती है कि इट इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। So due to presence of these two unpaired electron in the anti-bonding pi star and anti-bonding pi molecular orbital, this is paramagnetic। अच्छा, दूसरी इसका जो है जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करती है। ऑड इलेक्ट्रॉन यूजुअली एक मॉलिक्यूल में जो है वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बाज मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पे जो है ये H2 माइनस आयन है। H2 माइनस आयन कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन आयन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। H माइनस वन या हाइड्राइड आयन के 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। When they will overlap, they will form sigma 1s bonding molecular orbital and sigma star 1s anti-bonding molecular orbital. So total electron are 3, 2 will be filled in bonding molecular orbital, 1 will be anti-bonding। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना हो जाएगा? इट विल बी हाफ बॉन्ड, लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड फॉर्मेशन या डेटिव बॉन्ड को भी शो करती है। फॉर एग्जांपल, टू सच स्पीशीज are overlapping their orbitals, one of which contain the pair of electron and other as the empty orbital। तो पेयर जो जिस स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं, और जिसका एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वो एक्सेप्टर एटम या आयन कहलाता है। तो जब एक्सेप्टर एटम के ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, दे विल फॉर्म अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है, which shows the formation of coordinate covalent bond by molecular orbital theory। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इनमें सिमिलरिटीज क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब सबसे पहले सिमिलरिटीज जो है वो देखिएगा, बोथ द थ्योरीज कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवल बॉन्ड। दोनों थ्योरीज कोवल बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। बोथ थ्योरी एक्सप्लेन दैट कोवल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दीज ऑर्बिटल्स हैव प्रॉपर सिमेट्री अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। दोनों केसेस में कोवल बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है और बॉन्ड एक्सिस पर सिमेट्री सेम होती है। अकॉर्डिंग टू बोथ theories, electronic charge is present in the region between the atomic nuclei, and both theories explain the formation of two types of bonds, sigma and pi bonds। In both theories, यहाँ पे correction कर लीजिए, sigma and pi bond, in both theories atomic and molecular orbital are filled up with the same rules। अब differences क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो कि अनपेयर्ड हैं और वैलेंस शेल में मौजूद हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक वैलेंस शेल में मौजूद तमाम ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो दो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं, दो कंबाइनिंग एटम है, उनके ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है।
Molecular orbital theory, valence bond theory doesn't give the idea about the bond order. यहाँ पे number of covalent bond जो है वो हम number of overlapping orbital से calculate करते हैं, whereas according to molecular orbital theory number of covalent bonds are determined by calculating its bond order. Bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divided by 2. Valence bond theory does not explain the non-existence of helium molecule. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हीलियम आयन एक्सिस्ट कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जीरो बॉन्ड ऑर्डर की वजह से ये शो करती है कि ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट जहां पे मैंने करेक्शन आपको बताई हैं वो लाजमी अपनी नोटबुक्स पे जो है उसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इस लेक्चर के पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। कंपेयर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी प्रीवियस लेक्चर में। व्हाई द एनर्जीज ऑफ सिग्मा 2p x ऑर्बिटल इज हायर as compared to pi 2py and pi 2pz orbital in the nitrogen molecule, ये भी इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा। हाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर सिमिलर टू ईच अदर, ये आज के लेक्चर में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी आपको बताया। व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज सुपीरियर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी आपको समझाया। देन यू हैव टू ड्रा दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसमें जिनमें जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने इस लेक्चर में ड्रा नहीं की, सपोज फ्लोरीन मॉलिक्यूल है या हीलियम है, और ये O2+2 है, O2-2, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।